गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी कविता औस, 8वीं कक्षा की ये औस कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की लिखी हुई रचना है। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति का एक एक कण कितना सुंदर है उन्होंने अपनी कविता में हमें बताया गया। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि सुबह सवेर का टाइम है और ये हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ औस की बूंदों को कहा है बेटा उन्होंने। वो कहते हैं कि ये सुबह सवेरे ये हरी घास पर मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी है। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। मतलब जो मोतियों की लड़ियाँ की तरह दिखाई देने वाली औस की बूंदें ये रात के समय में कौन ऐसे हरी घास के ऊपर पिरो गया है जो बिल्कुल चमकते हुए हीरो की तरह लग रही है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम। वो कहते हैं कि जैसे जुगनू रात को जगमग जगमग करता है उसी तरह ये जो बूंदें हैं सुबह सवेरे हरी घास पर ऊपर बिखरी हुई हैं औस की बूंदें जुगनू की तरह चमचम कर रही है। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। जैसे रात के समय आसमान के छोटे छोटे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, दमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार औस की बूंदें हमें ये हरी घास पर दिखाई देती है। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का बड़ा खजाना। वो कहते हैं कि सुबह सवेरे ये जौहरी बेटा जो हीरो जवाहरात का व्यापार करता है उसको जौहरी कहा जाता है। वो कहते हैं कि कौन जौहरी है जो अपने घर का भरा पूरा खजाना यहाँ पर लुटा गया है। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। रतन हीरो जवाहरों को कहा गया है और नाना बहुत सारे अनेक होते हैं। वो कहते हैं कि ये पत्तों पर है, फूलों पर है, कदम कदम पर ये जो बिखरे हुए हीरे जवाहरत जैसे चमकते हुए औस की बूंदें हैं ये इतनी कौन अपने घर का भरा पूरा खजाना यहाँ पर लुटा गया है, मतलब यहाँ पर जो है बिखेर गया है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली। वो कहते हैं कि सुबह सुबह सवेरे सवेरे ही ये हरी हरी घास के ऊपर जो औस की बूंदें हैं ये दिवाली की तरह लग रही है। और वो कहते हैं कि सुबह सवेरे कौन इतनी खुशी में जैसे हम दिवाली में खुशियाँ मनाते हैं ना उतनी खुशी ये कौन सुबह सुबह मना रहा है। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। वन उपवन जंगलों में पेड़ पौधों के ऊपर बगीचों में वो कहते हैं कि जैसे दिवाली के समय जो छोटे छोटे हम दिए जलाते हैं, लड़ियाँ जलाते हैं, वो जगमग जगमग करती है, उसी प्रकार हरी हरी घास के ऊपर जो औस की बूंदें हैं जो ये जिनके ऊपर सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो वो भी जगमग जगमग करने लग जाती है। और ऐसा लगता है कि कोई वन उपवन में जो ये दिवाली निराली मना रहा है। जी होता इन औस कणों को अंजलि में भर ले आऊं। अंजलि बेटा दोनों हाथों को जोड़कर जो होता है ना उसको अंजलि बोला गया है बेटा, ठीक है। दोनों हाथों को जोड़कर अगर हम कुछ भी चीज़ उठाते हैं तो वो अंजलि होती है। कविता में कवि कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं इन औस कणों को अपने दोनों हाथों में भरकर घर ले आऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। इनकी शोभा निरख शोभा बेटा इनकी सुंदरता की बात की गई है कि ये इतनी सुंदर लग रही हैं कि मैं इनको देख देख कर मैं इनके ऊपर एक कविता बनाना चाहता हूँ। इस कविता में जो द्विवेदी जी हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, वो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि हमें प्रकृति की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है और भगवान ने कितने अच्छे से ये बनाई हुई है और इसका कण कण में सुंदरता बसी हुई है। हाँ जी, थैंक यू बेटा।